और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर में उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। नवंबर से चालू होगी विमान सेवा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई 30 सितंबर से पहले इसको लेकर बुकिंग की शुरुआत भी होती नजर आएगी। 30 सितंबर से पहले बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से सामने आती हुई दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर में उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी और ऐसे में यहां पर बुकिंग को लेकर के भी स्थितियां जो है सामने आती हुई 30 सितंबर से पहले बुकिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, जहां पर दरभंगा वासियों को ही नहीं बल्कि इस इलाके के तमाम मिथिलांचल इलाके के तमाम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात इसे देखा जा रहा है, क्योंकि आवाजाही के लिए इस सेवा के साथ लोगों ने उम्मीदें लगाए बैठी थी कि कब वो दिन होगा और 30 सितंबर से बुकिंग की शुरुआत भी हो जाएगी। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए ये उड़ान सेवा यहां से लोगों को सहूलियत के तौर पर मिलती हुई नजर आएगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की सबसे बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और जेडीयू सांसद ललन सिंह मौजूद हैं। इस बैठक के पहले जेपी नड्डा ने पटन देवी में जाकर पूजा अर्चना की और इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं। पटन देवी से सीएम नीतीश कुमार के आवास जाने के दौरान जेपी नड्डा के काफिले का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पटन देवी दर्शन के लिए पहुंचे और पटन देवी में दर्शन के बाद वो यहां से निकल रहे हैं सीएम आवास के लिए। और आज जेपी नड्डा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अहम बैठक होनी है, जहां पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम से लेकर तमाम बड़े लोग वहां पे पहुंच गए। और यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ जो उनका काफिला है जेपी नड्डा साहब का, वो निकल पड़ा है और अभी से थोड़ी देर में वो सीएम आवास प्रवेश करेगा। और यहाँ से आज तय होगा कि बीजेपी और जदयू के बीच एनडीए का जो सीटों का बंटवारा है वो लगभग फाइनल होनी है। और जो चिराग पासवान है उनको लेकर के जो बातें हैं वो होनी है। और उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री से यहाँ पे बात करेंगे तो उसके बाद सीटों को लेकर के कैसे फैसला होता है और क्या निकल करके सामने आता है। तो अभी हम सीधी तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के काफिले की, जो अभी से चंद मिनटों में यहाँ सीएम आवास में प्रवेश करेगा। तो आज एक एनडीए के लिए कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन है और आज के दिन तय होगा कि एनडीए का जो गठबंधन है सीटों का बंटवारा कैसे और कितना कितना होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी आनंद अमृतराज का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, यूं कहें कि जेपी नड्डा के लिए भी एक बड़ा टास्क है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर और कई महत्वपूर्ण कार्य उन्हें करने हैं। इस दौरे के बीच में नाराजगी को दूर करना है, सीटों को लेकर सामंजस्य बैठाना है, मजबूती भी दिखानी है, एकजुटता भी दिखाना है और जीत तो हासिल करनी ही है। देखिए विभा, जिस तरीके से आज बैठक हो रही है, एक तरीके से पहली औपचारिक बैठक एनडीए की तरफ से मानी जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार से मुलाकात करने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के जो प्रभारी है भूपेंद्र यादव, इसके अलावा संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ ही नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के जो सांसद है ललन सिंह वो यहाँ पर मौजूद है। और बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात माना जा रही है, क्योंकि देखिए एक तरीके से चिराग पासवान के जो तेवर हैं उस तेवर के बीच में मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि एनडीए को पूरी तरीके से एकजुट रखा जाए और एनडीए के नेताओं की तरफ से, खासकर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बार बार बयान आता है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। तो एक तरीके से औपचारिक मुलाकात आज पहली बार टिकट को लेकर हो रही है और आने वाले समय में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए को कैसे अच्छे तरीके से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, ये बहुत कुछ जेपी नड्डा पर निर्भर करता है कि वो नीतीश कुमार को कैसे मनाते हैं। क्योंकि जेडीयू के सोर्स से वो लगातार हमें बता रहे हैं कि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो 120 से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी की तरफ से भी ये शायद ऑफर दिया जा रहा है कि दोनों को ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। तो नीतीश कुमार की तरफ से ये शायद बताया जा सकता है, जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू को इससे कोई एतराज नहीं है कि बराबर सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़े, लेकिन बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन है, इसलिए इस दोनों के बीच में सीटों का बराबर बंटवारा होगा और एक सीट ज्यादा
जेडीयू लड़ेगी, ऐसी खबरें मिल रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प होगा कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की इस मुलाकात के बाद क्या कुछ तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, क्योंकि क्या मुलाकात एक ही घंटे की है, रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी क्या जेपी नड्डा अपनाते हैं और नीतीश कुमार को कितना कन्विंस कर पाते हैं कि